सबने सबके साथ एक तरह से कभी ना कभी उनकी मतलब अलायंस हुई है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। आपकी भी हुई है, अभी कांग्रेस की एक बहुत अच्छी अलायंस चल रही है मुस्लिम लीग के साथ। मुस्लिम लीग के साथ एक बहुत सॉलिड अलायंस है। वो कहते हैं मुस्लिम लीग जो सोचती है हम भी सोचते हैं, सेक्युलर। अब मैं ये कह रहा हूं कि ये छुप छुप कर अलायंस क्यों कर रहे हैं मुस्लिम लीग के साथ? आप उत्तर प्रदेश की जनता क्या नहीं जानती है इस डिजिटल के ज़माने में? रत्नाकर त्रिपाठी वाराणसी जहाँ से आप आते हैं, लोगों को पता नहीं है कि कांग्रेस पार्टी की मुस्लिम लीग के साथ किस तरह से मिली भगत है, अलायंस है। इसको छुपाना क्यों? दूसरी बात देखिए, एक आज शहजाद पूनावाला ने एक क्लिप डिजिटल में डाल दी और मुझे लगता है सबसे बड़ी इशू यही है। हाँ। मैं कह रहा हूँ पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी, मैं अभी तक 10 प्रोग्राम में कह चुका हूँ कि इस बार हिंदू वोट कंसोलिडेशन होगा और हिंदू कहकर नहीं कर रहा है, वोट देकर हिंदू वोट कंसोलिडेशन होगा। अब तक जिसने कभी सोचा नहीं था, एक तो मोदी वोट कंसोलिडेशन और उसके साथ हिंदू वोट कंसोलिडेशन, क्योंकि रत्नाकर त्रिपाठी जी जो 80-90 पूरे 100 वाले सरकार वाले लोग हैं, बीजेपी ने तो कह दी कि ओबीसी SC की आरक्षण खत्म नहीं करेंगी, तो आपने क्यों नहीं कहा? एक मिनट पूछता है भारत कि आपको कह देना चाहिए। और आप मौका है रत्नाकर जी, मौका है, लाइव है, छुपाने की क्या बात है? कहिए मुस्लिम आरक्षण नहीं होगा, कांग्रेस पार्टी कभी भी मुस्लिम कोटा नहीं लाएगी। ये डबल स्टैंडर्ड की जो बात है रत्नाकर जी, ये आप बर्दाश्त कर पाएंगे? आप एक एकेडमिक व्यक्ति हैं, क्लैरिटी होनी चाहिए। मैं कहता हूं आजकल के जमाने में क्लियरली बोलिए। मैं ऐसे लोगों से फेडअप हो गया हूं जो कहते हैं कि हम इधर की भी नहीं बोलेंगे उधर की भी नहीं। अरे बीजेपी ने कह दी ओबीसी SC ST आरक्षण बंद नहीं होगी, इंडी वाले खुलकर क्यों नहीं बोलते कि मुस्लिम आरक्षण कभी लागू नहीं होगा? ये तो बहुत मूल मुद्दा है। मैं कह रहा हूं ये नीतीश बाबू किसके साथ थे, नहीं थे, ये कोई राष्ट्रीय मुद्दा नहीं है। राष्ट्रीय मुद्दा एक ही है कि मुस्लिम आरक्षण पर, मुस्लिम आरक्षण क्लिप प्ले कर देना चाहता हूं, खुलकर बात हो जाए भारत में, खुलकर बात हो जाए भारत में, मुस्लिम आरक्षण हो रही है कि नहीं हो रही है, और अगर नहीं हो रही तो बोल दीजिए। और आपको लग रहा है कि मुस्लिम आरक्षण करके आप हिंदुओं का वोट लेंगे, तो मैं देखना चाहता हूं कितने हिंदू वोट करेंगे। ये हमारे सेक्युलरिज्म के खिलाफ है। क्या किया जाए? बोला जाए कि ये सेक्युलरिज्म, हाँ बोलिए, आप खुलकर बोलिए। देखिए, जहां तक लीग का मसला है ना, तो इतिहास मुस्लिम लीग आप लीग क्यों कह रहे? मैं इंडी बोलता, आप कहते गलत बोल रहा हूं, आप लीग बोल रहे हैं, ये प्रीमियर लीग नहीं है। अर्नव जी, राजनीति जो लोग करते हैं वो लीग का मतलब समझते हैं। नहीं, मगर मुस्लिम लीग आप लीग ही बोलते हैं, इस बात को पुष्पेंद्र जी से पूछ लीजिए। पूरी बात क्या है? बोल रहा हूं, उसका इतिहास तो बीजेपी की पेरेंट पार्टी का जनसंघ का है। बंगाल में चुनाव में उन्होंने मुस्लिम लीग के साथ ही चुनाव बनाया, सरकार बनाई। बात खत्म करें। अभी थोड़ा इंटेंस हो रहा है डिबेट, अभी डिस्टर्बेंस नहीं होगी। देखिए पूरा समय है, तो देखिए आप भी मैं दूंगा, मगर मैंने एक सवाल भी लंबा पूछा है ना। मुझे शहजाद जी शहजाद जी इनको बोलने दीजिए, उसके बाद मेरा मौका। इनकी हमेशा से मुस्लिम लीग से साठ-गांठ रही है। एक दूसरी चीज में बताइए कि मुस्लिम आरक्षण की जितनी बात आप करते हैं, सबसे अधिक आरक्षण ओबीसी कोटे में 2000 उसका गजट है पूरा, आप देख लीजिए, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का, आपके हाथ में मोबाइल है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स का, जिसमें सबसे अधिक 30 जातियों को गुजरात ने आरक्षण दिया है। फर्टिलिटी रेट पे लोग चर्चा करते हैं। आप मुस्लिम लीग की बात पूछ रहा हूं। हाँ, तो मैं तो बोल ही रहा हूं, मुस्लिम लीग और मुस्लिम कोटा। तो आप देखिए, मेरी बात सुनिए, आप अपने मन से एक प्रश्न उठाएं। मन की बात क्या है? आप लोग मुस्लिम, आपने इस चुनाव में कहां सुना कि मुस्लिम आपको आरक्षण मिल रहा है? मुस्लिम कोटा बताइए आप। भाई बहुत क्लियर है, सबको दिख रहा है। एक मिनट, गरिमा डिस्टर्ब ना करें, एक मिनट, खुलकर बात हो रही है। खुलकर बोल रहा हूं मैं। मुस्लिम कोटा गुजरात में कांग्रेस मुस्लिम कोटा के खिलाफ है। आप उनको जवाब दें। कांग्रेस मुस्लिम कोटा के खिलाफ है। अर्नब जी, मुझे आप कह रहे कांग्रेस मुस्लिम कोटा के खिलाफ है? उस हर कोटा के समर्थन में है जो संविधान देता है। चलिए, नहीं, ये घुमा फिरा कर बात, सीधी बात शहजाद अर्नब जी, नाउ लेट मी क्लैरिफाई। फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई भी भारतीय जनता पार्टी का कभी मुस्लिम लीग के साथ कोई भी जुड़ाव नहीं रहा। बीच में नहीं बोलिए, बीच में मत बोलिए। वो अलायंस, एक सेकंड प्लीज, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। वो अलायंस बाय द वे प्रजा कृषक पार्टी के साथ था, वो अलायंस मुस्लिम लीग के साथ नहीं था। सुन लीजिए, अब बीच में नहीं। अर्नब जी प्लीज, अर्नब जी लेट मी कंप्लीट। आप डायरेक्टली बोलिए, इनको बोलिए ना, आई टू आई कांटेक्ट मेंटेन करके बोलिए। लेट मी स्पीक। दूसरी बात, लालू प्रसाद यादव को साफ साफ पूछा गया ओबीसी SC ST कोटे में से मुस्लिम को मिलना चाहिए, उन्होंने बोला पूरा मुस्लिम मिलना चाहिए। हाँ,
दूसरी बात ये राहुल गांधी की उसका क्लिप है, खंडन क्यों नहीं हुआ? आप अपने चैनल पे चला दीजिए, मेरे पास भी गरिमा जी क्लिप है। राहुल गांधी ने बोला है कि मुस्लिम आरक्षण हम देंगे, मुलायम सिंह यादव इस पर क्यों कुछ नहीं बोलते। उसके बाद मुस्लिम आरक्षण मुलायम सिंह यादव ने 2012 में अपने मैनिफेस्टो में दिया था। उसके बाद कर्नाटका में पूरा मुस्लिम आरक्षण देने का काम वीरप्पा मोइली ने दिया था। उसके बाद रंगनाथ मिश्रा कमेटी रिपोर्ट में मुस्लिम आरक्षण देने का काम किया था, SC ST OBC कोटे में से काट के देने का काम किया था। उसके बाद यूपीए की सरकार ने कैबिनेट तक मुस्लिम आरक्षण का बिल पारित किया था। उसके बाद सलमान खुर्शीद ने 27% में से 9% दे देंगे मुस्लिमों को आरक्षण ओबीसी कोटे में से, यह हुआ था। आंध्र प्रदेश में भी ओबीसी कोटा करके मुस्लिम को दिया था। इसलिए ये ऑन रिकॉर्ड है। और आज भी मैं कह रहा हूं, आज भी लालू प्रसाद यादव ने पैरवी की है, वरना लिख कर दे दीजिए कि नहीं देंगे। आपको मैं जवाब दे दूं? इसको क्लियर करना। अरे क्लियर कर दिया मैंने भाई, मैं कह रहा हूं गुजरात 30 जात को अच्छा, इसमें भी फैक्चुअल इट्स रॉन्ग। बंगाल में 118 जातियां मुसलमानों की जिनको आरक्षण दिया गया, एनसीबीसी ने उस पर आपत्ति जताई। तो ये झूठ बोलना बंद करे। गुजरात में कोई मोदी जी की सरकार ने, भाजपा की सरकार ने नहीं किया था, प्लीज। शाहजहां। और मुस्लिम में जातियां क्या होती है? शाहजहां। भाई तो मुस्लिम में जातियां क्या होती है? शहजाद इनको मुस्लिम में जातियां होती है। पुष्पेंद्र जी 1 वर्सेस 1 टक्कर। पुष्पेंद्र जी मुसलमानों में जाति होती तो बताइए, ईरान में कौन सी जाति? माइनॉरिटी अफेयर्स झूठ बोल रही है। सर मुझे एक मिनट पुष्पेंद्र जी, आपने टक्कर। माइनॉरिटी कमीशन के, अगर आई एम नॉट बॉदर, मुसलमानों में सीरिया में, लीबिया में, ईरान में, इराक में, मुझे बताइए जातियां कहाँ हैं? जी मुझे एक बात बताइए, आपने कहा मुसलमानों में जातियां होती हैं। अरे बोलने देंगे? एक मिनट रुकिए, इन दोनों के बीच में सिर्फ रत्नाकर, इस समय स्क्रीन पर सिर्फ रत्नाकर और पुष्पेंद्र जी। मुसलमानों में आपने कहा जातियां, मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूं। मुसलमान रुक जाइए ना आप, अब इन दोनों के क्या करती है नहीं करती? आई एम लीस्ट बॉदर्ड। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात ही नहीं कर रहा। ऑब्जेक्ट कीजिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात नहीं कर रहा। आपने कहा मुसलमान इस्लाम में, बोलने तो मैं बोलूंगा। आपने गलत बोला। बोले एक दूसरे। अच्छा मैं एक मिनट आप बोले रत्नाकर जी, उसके बाद मैं आ रहा हूं आपके पास सीधे। आपने ये कहा कि मुसलमानों में जातियां होती है। आपने पूछा मुझसे इस्लाम में, आपने मेरी तरफ इशारा कर कन्विंस हो जाती है। मैं बता रहा हूं, आप कन्विंस गलत है। आप बोलिए। इस्लाम में जाति का कंसेप्ट ही नहीं है। बोलिए आप। पूरी दुनिया में कहीं जाति नहीं। इस्लाम में सिर्फ 2 ही फिरके हैं, एक शिया है और एक सुन्नी है। उसके अलावा बाकी सारे जो आपको नजर आते हैं, ये ड्रामा हिंदुस्तान में है। यहां पसमानदा है, यहां अंसारी है, यहां शेख है, यहां कुरैशी है। जो कन्वर्ट अपर क्लास से हुए वो कुरैशी सैयद हो गए, जो नीचे के हुए वो अंसारी हो गए। तो उसमें जाति नहीं है। इस्लाम में जाति नहीं है, इस्लाम की थ्योरी के खिलाफ। बोलने तो मुझे रत्नाकर जी मैं आपको, अब मेरी बात एक बात आप ही बोलेंगे। नहीं एक ही बात बोलेंगे। इंसल्टिंग इस्लाम। अगर आपको इस्लाम से प्यार है कि ये कहते हैं कि मुसलमान, एक मिनट रुकिए, तो आप दोनों भड़क पड़े इनको। ठीक है, मिलना मुश्किल है। एक मिनट 2 वर्सेस 1। शाहजाद पूना वाला है, मुसलमान, मुझे बोलने दीजिए। मुसलमान मिलना मुश्किल है। जैसे पसमानदा मुसलमान डिबेट पे होता तो आपको खड़ा कर देता। बोलिए। आप इस्लाम की इंसल्ट कर रहे हैं। मुसलमान होने का क्या बात कर रहे हैं? मुझे बोलने दीजिए ना। आप इनको बोलिए ना। एक मुसलमान होने के नाते सख्त आपत्ति करता हूं कि उन्होंने कहा इस्लाम में जातियां। इस्लाम यह मानता है कि पूरे मुसलमान एक कौम है, एक थाली में खाना खाते हैं। तो इसीलिए क्लास वर्गीफिकेशन होना यह अलग बात है। मुस्लिमों में जाति है, इसके लिए इनको माफी मांगनी चाहिए। मुस्लिम समाज का अपमान किया है इन्होंने, पूरी दुनिया में इस्लाम का अपमान। एक ओमकारेश्वर जी को भी डिबेट। एक मिनट मैं एक बात पूछना चाहता हूं दोस्तों, क्या जरूरत थी इंडी गठबंधन की मुस्लिम कोटा पे इस तरह से अड़ जाने की? आप मुझे बोलने आप अगर कहेंगे कि ये मामला हमने लिखा नहीं है मैनिफेस्टो में, इन्होंने इंटरप्रेट कर लिया। देखिए सुनिए, पहले खंडन कर क्लैरिफाई करने जी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स का गजट है, थ्रू प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, मुस्लिम माइनॉरिटी कोटा इन अदर बैकवर्ड कास्ट। ओबीसी क्लास है, ओबीसी क्लास होता है। अदर बैकवर्ड कास्ट। ये इस्लाम ने नहीं बनाई है, ये सरकार ने बनाई है अपनी सुविधाओं के जी, हम इस्लाम पे बात नहीं कर रहे हैं, पास नहीं कर रहे हैं। हम बता रहे हैं, पास आप अलग उसको चीज है, चेक जाति कर अलग चीज है। पुष्पेंद्र जी मुझे बोलने दीजिए। अदर बैकवर्ड क्लास, ठीक है, आप क्लास कास्ट का वर्गीकरण